नमस्कार सच्चिदानंद स्पिरिचुअल को आपनको स्वागत। आमे समस्ते भगवान को चाहूँ किंतु आमे कौन जानिछु तांको पाइबार सठिक उपाय कौन यही विषय रे आमे आज भिडियो रे जानिबा। चित्तवृत्तिर निरोध हेबा परे ही आमे भगवान को जानिबा पई सक्षम होई परिबा बोली पूर्वरु कहा जाइछि। तेणु चित्तवृत्तिर निरोध पई महर्षि पतंजलि योग दर्शन साधन पादरे कहिसंती अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोध, अर्थात अभ्यास और वैराग्य द्वारा चित्तवृत्तिर निरोध करा जाई परिबो। परंपरागत संस्कार जोगु आम मन सांसारिक भोग आड़क आकर्षित होउछि, जहा फलरे आम मनरे सांसारिक वृत्ति उत्पन्न होउछि एवं ସେହି वृत्तिर प्रवाह जोगु आमे भगवान ठारे मन लगाई पारुनाहु। तेणु आम मनरे प्रथमे एही सांसारिक वस्तुगुड़िक प्रति वैराग्य भाव सृष्टि करबाक हबो। साधारणतः जो वस्तु आमको सुख प्रदान करे आमर ସେହି वस्तु प्रति राग उत्पन्न हुए और जो वस्तु द्वारा आमको दुख मिले आम मनरे ସେହି वस्तु प्रति देश भाव उत्पन्न हुए। एही राग और देश उभय आमको बंधन रे पकांती। किंतु आमे जदि ସେହି वस्तु द्वारा प्राप्त होउथवा सुख बा दुख को भोग करिबा नाही बा ग्रहण करिबा नाही तेबे आम मनरे ସେହି वस्तु प्रति राग बा देश उत्पन्न हेबो नाही, बरं वैराग्य भाव उत्पन्न हेबो। किंतु वैराग्य भाव उत्पन्न हेबा परे आमे जदि अभ्यास द्वारा ताहाकु दृढ़ न करिबा तेबे आम मनरे सृष्टि होइथिबा वैराग्य अल्प समय पई रही चली जिवो। ठीक जेपरी कई मृत्युवरण कले ताकु श्मशान को दाह करने को नहीं जाउथवा लोक माने परस्पर मध्य कथबार्ता होती ए संसारटा किछि नुहे, सबु क्षणिक, आज जी अच्छी काली रहू नाही, आज ये चलीगले काले आमे मध्य चली जिबा। एहीपरि अल्प समय पई सेमानक मनरे जो वैराग्य सृष्टि हुए ताकु श्मशान वैराग्य कहती। किंतु घर को फेरिबा परे सेमानकर एही श्मशान वैराग्य आ रहे नाही, सेमाने पुणी संसार सुख दुख भोगरे निमग्न हो जाती। यार कारण हेउछि आमर मन। आम मन गोटे मुहूर्त पई भी स्थिर होई रहू नाही। तेणु आमे कहूचे जे आम मन बोलो मानुनी, अर्थात आम मन आम नियंत्रण रे रहू नाही। किंतु आमे समस्ते जानिछु जे मन हेउछि जड़। ठीक जेपरी आमे चढ़ुथबा बाइक बा कार हेउछि जड़। जड़ वस्तु स्वयं चालित नुहे, एथिपई चेतनर आवश्यकता रहिछि। आम भितरे थिबा मु चेतन होइथिबारु आमे कहूचे जे मु कार रे आसिली कि मु बाइक रे आसिली। किंतु सही बाइक बा कार को आमे जेतेबेले प्रथमे प्रथमे चलाउथले ताहा मध्य आम नियंत्रण रहू नथिला। ठीक जेपरी मन आम नियंत्रण रहू नाही। तेणु आमे जेपरी अभ्यास द्वारा आम कार बा बाइक को आम नियंत्रण को आनिले, ठीक सेहीपरी अभ्यास द्वारा आम मन को आमे नियंत्रण को आनी परिबा। सेथिपई योगसूत्र रे महर्षि पतंजलि कहिसंती तत्र स्थितौ यत्नाभ्यास, अर्थात मन को स्थिर करिबा पई जो चेष्टा करा जाए ताहा अभ्यास अटे। मन हेउछि एपरि एक जड़ वस्तु जहाँ भोग चाहूथबा लोक मानकु बंधन रे पकाए और मुक्ति चाहूथबा लोक मानकु मोक्ष प्रदान करे। सेथिपई मैत्री उपनिषद रे कहा जाइछि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षय, अर्थात मन द्वारा ही आमे चाहिले भगवान को पाई परिबा। सेथिपई आमको केवल चेष्टा करिबा को हबो। एही चेष्टा करिवार नाम ही अभ्यास अटे। यहाँ पर यह अभ्यास को किपरि दृढ़ करा जिवो ताहार उपाय पतंजलि कहउछन्ति। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, अर्थात दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेवित बा सत्कार सेवन द्वारा करागले यही अभ्यास दृढ़ हुए। दीर्घकाल शब्दर अर्थ होउछि बहुत लंबा समय धरी, अर्थात ईश्वर प्राप्ति पई जो चेष्टा बा अभ्यास करा जाए ता बहुत काल बा बहुत जन्म धरी करा जाए। गोटे जन्म रे कहीं ईश्वर को पाइबा संभव नुहे। सेथिपई अनेक जन्म धरी साधना करिबा मनुष्य आशा करुथवा सबु किछि पई साधनार आवश्यकता रहिछि। केही जदि भल कलाकार भल लेखक बा कौनसी उन्नत अवस्था को प्राप्त हेबाकु चाहे सेथिपई ताहाको अनेक जन्म धरी तपस्या करिबाकु पड़े। अनेक जन्मर चेष्टा और अभ्यास द्वारा से ही स्थिति को प्राप्त हुए। तेणु मोक्ष प्राप्ति पई मध्य गोटे जन्म यथेष्ट नुहे। सेथिपई मध्य साधकों को बारंबार जन्म हुई साधना करिबाकु होइथाय। तेणु एही सूत्र रे दीर्घकाल शब्द व्यवहार करा जाइछि। सेहीपरि नैरंतर्य शब्दर अर्थ हेउछि निरंतर बा लगातार भावरे, अर्थात मन को शांत करिबा पई बा भगवान को पाइबा पई साधक जो चेष्टा बा अभ्यास करे ताहा मझिरे मझिरे कले चलिबनी, बरं निरंतर बा लगातार भावरे से अभ्यास को जारी रखिबाकु हबो। यहाँ पर पुणी कहा जाइछि सत्कार सेवित बा सत्कार आसेवित, अर्थात सत्कार सेवन पूर्वक यह अभ्यास को निरंतर और दीर्घकाल पर्यंत करिबा दरकार।
ବ୍ୟାସଭାଷ୍ୟରେ ସତ୍କାର ଶବ୍ଦର ଚାରି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିବେକପୂର୍ବକ, ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ, ତପସ୍ୟାପୂର୍ବକ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାର ସତ୍କାରକୁ ସେବନ କରି ଦୀର୍ଘକାଳ ନିରନ୍ତର ସାଧନା କଲେ ସାଧକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଦୃଢ଼ ହେବ। ବିଦ୍ୟାପୂର୍ବକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଉପନିଷଦ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଆଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମିଳେ। ଏହାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକଙ୍କର ସାଧନା ପ୍ରତି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ରହେ ତେବେ ତାଙ୍କର ସେହି ସାଧନା ବା ଅଭ୍ୟାସ ଦୃଢ଼ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧକଙ୍କର ସାଧନା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ତପସ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ସହନ କରିବା। ସାଧକ ସାଧନା କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାଧକଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହି କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବା ସହନ କରି ଯିଏ ନିଜର ସାଧନା ଜାରି ରଖେ ତାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ଏହି ସାଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସେହି ସାଧକ ନିକଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଦୟାଳୁ, ନିରହଙ୍କାରୀ, ନିର୍ବିକାର ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।